तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग बीस्ट टेम्परर के एपिसोड 113 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सबसे पहले ज़ेंगी जो होता है वो अपने लामार चान के साथ इंटीग्रेट करता है और उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और वहां पर उसकी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर जाने के बाद अब वो यहाँ पर अपने ही सेल्फ के साथ फाइट करने वाला है, जहां पर उसका अपना सेल्फ जो होता है उसके सामने अपीयर होता है। तो ज़ेंगी जो होता है वो लामार के बॉडी के साथ इंटीग्रेट हो चुका होता है, इसी वजह से अब वो लामार ही बन चुका होता है। तो वो कहता है कि चलो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये बंदा क्या कर सकता है, यानी कि उसके सामने जो उसका इनर सेल्फ होता है वो देखना चाहता है कि उसके पास कौन कौन सी एबिलिटीज है। तो लामार से कहता है कि लामार चलो जल्दी से यहाँ पर शूट करते हैं और इसी के साथ ही वो उस लामार के ऊपर से एक स्पाइक को शूट करता है। लेकिन जैसे ही वो स्पाइक निकालता है इसी के साथ स्पाइक वहीं पर गिर जाता है, क्योंकि स्पाइक निकलने पर उसे काफी दर्द होता है। तो लामार तुम्हारा ज़ेंगी कहता है कि तो अब मुझे यहाँ पर ये महसूस हो रहा है कि लामार को कितना ज्यादा दर्द होता होगा। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक नाखून उखाड़ने के बराबर है। हमारी बॉडी के अंदर से यहाँ पर स्पाइक्स निकल यानी लामार की बॉडी के अंदर से जो स्पाइक्स निकलते हैं उसकी बॉडी का हिस्सा होते हैं। साथ ही वो कहता है कि चलो फिर से यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं और अब यहाँ पर ज़ेंगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वहां पर शूट कर लेता है। इस बार ज़ेंगी जो होता है वो अपने एक स्पाइक को शूट करता है जो कि बड़ी तेजी के साथ उसके इनर सेल्फ की तरफ आगे बढ़ता है। उसका जो इनर मॉन्स्टर होता है वहां पर बड़ी आसानी से हवा को कंट्रोल करते हुए उसके जो उसका स्पाइक होता है उसको बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट कर लेता है। ज़ेंगी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, इसने यहाँ पर मेरे स्पाइक की ट्रैजेक्टरी को चेंज कैसे कर लिया है, किस किस्म की पावर है। तो इसी के साथ ही उसका इनर सेल्फ जो होता है उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो लामार कहता है कि मुझे पता चल गया कि इसकी पावर्स किसके ऊपर बेस करती हैं, इसके पास कौन सी एबिलिटीज है। इसी के साथ ही दूसरा इनर सेल्फ जो होता है वो उसके करीब पहुंचता है, उसके करीब पहुंचकर एक जबरदस्त पंच बनाता है और उसके पंच मारता है। जब वो उसे पंच मारता है तो इसी के साथ ही उसके अंदर से काफी सारी टोर्नेडो पावर भी निकल रही होती है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा ज़ेंगी जो होता है वो लामार की बॉडी से बाहर निकल आता है, वो अपनी इंटीग्रेशन स्टेज से बाहर आ जाता है। टांडी उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता चल गया, तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि हाँ मैं तो वहां पर मरते मरते बचा हूं, मुझे पता चल गया है कि मेरे इनर सेल्फ के पास वहां पर कौन सा एट्रीब्यूट है, उसके पास विंड टाइप का एट्रीब्यूट है। तो लियू फेंग उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि उसके पास विंड टाइप का एट्रीब्यूट है, क्योंकि तुम्हारे पास जो एट्रीब्यूट्स है उनको काउंटर अटैक करने के लिए विंड टाइप सबसे बेस्ट है। तो ज़ेंगी लियू फेंग से कहता है लेकिन उसने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ हमारे लामार के जो स्पाइक्स थे उनकी ट्रैजेक्टरी को चेंज कर दिया, यानी कि वो यहाँ पर इसके अटैक को बड़ी आसानी से अवॉइड कर सकता है। तो फिर मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा एक ऐसे मॉन्स्टर के खिलाफ जो कि यहाँ पर विंड टाइप की एबिलिटीज को यूज कर सकता है। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि इंटीग्रेशन स्टेज का जो ब्रेक थ्रू होता है ये हमेशा तुम्हारी कमजोरियों को दर्शाता है, कि तुम्हारे पास जो सबसे ज्यादा कमजोर पार्ट होता है वो वाली उस एबिलिटी को लेकर आकर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हें अपनी कमजोरी को हराना होगा तभी तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन इसमें तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर खुद से इस ब्रेक थ्रू को पूरा करना होगा, खुद ही यहाँ पर ये आइडिया सोचना होगा कि तुम यहाँ पर कैसे विंड टाइप की एबिलिटी को हराओगे। तो ज़ेंगी जो होता है वो लामार के साथ साइड के ऊपर चला जाता है और कहता है चलो चल के सोचते हैं कि हम लोग विंड टाइप एबिलिटी को कैसे हराने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ से डांडा की कोशिश करता है, वो अपनी इंटीग्रेशन स्टेज में जाता है। वहां पर जाने के बाद उसे अपना इनर सेल्फ दिखाई देता है जो कि वहां पर लाइट मूवमेंट्स को यूज कर रहा था, वो पूरे का पूरा लाइट से बना होता है। तो ये देखकर वो भी बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं तो यहाँ पर बिल्कुल क्लूलेस हूँ, क्योंकि मेरे सामने वाला जो ओपोनेंट है वो लाइट से बना है और मेरी शैडो कैट जो है वो शैडो से बनी है। तो शैडो कैट उसके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती और इसके अटैक्स भी उसके खिलाफ बिल्कुल बेकार हैं। इसके बाद अब यहाँ पर सिस्टर जुई की बारी आती है। तो सिस्टर जुई कहती है कि लगता है कि अब मेरी बारी है, लेकिन वो यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज में जाना नहीं चाहती। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि ज़ेंगी को यहाँ पर दोबारा से ट्राई करके देखना चाहिए, क्यों ना वो यहाँ पर पहले अपने लामार चान को इंटीग्रेशन के 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू करवा ली, उसके बाद मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी। तो वहीं पर अपना सर झुकाकर बैठ जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पर जो भी सोच रहा हूँ वो काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर कर पाऊंगा, मैं यहाँ पर कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। तो सिस्टर जुई कहती है चलो छोड़ो, फिर मैं खुद ही यहाँ पर अपनी इंटीग्रेशन स्टेज में जाती हूँ, जाकर देख कर आती हूँ कि मेरे ओपोनेंट के पास कौन सी एबिलिटीज है। और इसी के साथ ही वो भी अपनी इंटीग्रेशन स्टेज में चली जाती है और पांडा चान के साथ जाकर इंटीग्रेट हो जाती है और कहती है कि पांडा चान बनने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, जरा मेरी बॉडी देखो, जरा मेरे मसल्स देखो, अब तो मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लंबी भी हो गई हूँ। पांडा चान की जो बॉडी है स्पेशली यहाँ पर बैटल्स के लिए बनी है, इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। और फिर साथ उसके सामने वहां पर उसका इनर सेल्फ अपीयर होता है। तो वो सामने की तरफ देखती है और कहती है कि ये मैं हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा हॉट दिखाई दे रही है। साथ ही सिस्टर जुई कहती है कि चलो छोड़ो इन सभी फालतू बातों को, मुझे यहाँ पर फिलहाल के लिए देखना है कि इसके पास कौन सी एबिलिटीज है, मुझे सबसे पहले इसकी एबिलिटीज को देखना है और उसके बाद यहाँ से बाहर जाऊंगी और आराम से बैठ कर देखूंगी कि मैं यहाँ पर इसको कर पाती हूँ या नहीं। सिस्टर जुई को अपने इनर सेल्फ के अंदर गए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके होते हैं। तो गावलिंग कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर से काफी देर लग रही है, इसे अभी तक बाहर आ जाना चाहिए था। तुम्हारा लियू फेंग भी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो यहाँ पर इसे एबिलिटीज के बारे में पता नहीं चल रहा है या फिर जो अंदर किसी बुरी तरह से स्टक हो चुकी है, वो वहां से निकल नहीं पा रही। तो सभी लोग कहते हैं तो फिर अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर से वापस नहीं आती तो फिर क्या होगा, क्या ये वाकई में वहां पर फंस जाएगी या फिर हमेशा के लिए वहीं पर फंस कर मर जाएगी। सिस्टर जुई जो होती है वहां पर बाहर बैठे उसके चेहरे के जो
एक्सप्रेशन होते हैं वो काफी ज्यादा चेंज हो रहे होते हैं, जैसे कि वो वहां पर अंदर काफी ज्यादा मुश्किल में, वो वहां पर फाइट कर रही होती है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है बाई फैमिली का दिखाया जाता है कि बाई फैमिली में दिखाते हैं कि मास्टर बाई जो होते हैं अपनी फाइटिंग अरीना की तरफ आते हैं, जहां पर उनका बेटा जो है यंग मास्टर बाई ट्रेनिंग किया करता है। तो वहां पर उसके लिए सूप बनाकर लाए होते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनका मास्टर खड़ा होता है, उसका ट्रेनिंग खड़ा होता है। मास्टर शान उस एल्डर से पूछते हैं कि बताओ मेरा बेटा कहां पर चला गया, वो जहां पर क्यों नहीं है। तो वो कहता है सर अगर सच्ची बताऊं तो पिछले 2 दिन से यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ रहे, यंग मास्टर बिल्कुल भी ट्रेनिंग के लिए नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें एक बहुत ही जरूरी काम है, इसी वजह से वो ट्रेनिंग के लिए नहीं आ सकते। और आपको तो पता है कि यंग मास्टर कितने ज्यादा मेच्योर इंसान है, और मैं यहाँ पर अच्छी तरह से समझता हूँ कि उन्हें यहाँ पर कोई जरूरी काम होगा, इसी वजह से मैंने उन्हें यहाँ पर इजाजत दे दी, और साथ उन्होंने आपसे इस बात को सीक्रेट रखने का भी कहा था। तो फादर ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो जो सूप बनाकर लाए होते हैं वो भी वहीं पर फेंक देते हैं और कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को स्किप करने की। उसकी माँ बचपन में मर गई थी, उसके बाद से मैंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया और उसे पाल पोस का इतना बड़ा किया, और अब जहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग्स को स्किप करना चाहता है। मैंने उसे बताया भी था कि जहाँ पर टॉप लीग में पहुंचना हमारे लिए जहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद वो जहाँ पर अपने मजे के लिए ट्रेनिंग को स्किप कर रहा है। मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। और इसी के साथ ही वो जाकर दूसरे अरीना में जाते हैं और वहां पर दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं कि ध्यानशु भाई तुम कहां पर हो। मास्टर भाई जो होता है वहां पर ट्रेनिंग कर रहा था और कहता है कि फादर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और साथ ही उसका स्नेक जो होता है इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल का वहां पर स्नेक उनके सामने होता है। तुझे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कहीं मैं यहाँ पर कोई सपना तो नहीं देख रहा, तुम्हारा कोल्ड विंटर कोबरा जहाँ पर मैं इंटीग्रेशन स्टेज की मैक्स लेवल पर कैसे पहुंच गया। जबकि इसी के साथ ही लियांशु भी वहीं पर होती है और वो भी ट्रेनिंग कर रही होती है, और उसके पास जो स्नेक होता है वो फॉर्मेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर होता है। तो फादर कुछ ये देखने के बाद और भी बड़ा झटका लगता है। फादर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, लियांशु का स्पिरिट मॉन्स्टर तो अभी मैच्योर स्टेज में था, फिर यहाँ पर फॉर्मेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर कैसे पहुंच गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी जिसकी वजह से मेरी अभी तक उतरी नहीं है, मुझे अभी तक यहाँ पर नशा है। वहां पर अपने बारे में सोच रही होता है कि मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जाकर उसे चेक करवाना चाहिए। तो यंग मास्टर भाई से कहता है कि फादर आप यहाँ पर जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ सच है, हम दोनों ने वाकई में यहाँ पर इंप्रूव कर लिया, हम दोनों के इंप्रूवमेंट्स के बाद हमारी पावर्स बढ़ गई हैं। तो यंग मास्टर भाई से कहता है कि यहाँ पर हम दोनों ने यहाँ पर अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाया है, मेरा जो बीस्ट है वो यहाँ पर मैक्स लेवल पर पहुंच चुका है, जबकि लियांशु का बीस्ट इस वक्त फॉर्मेशन के मैक्स लेवल पर पहुंच चुका है। फादर कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों के बीस्ट एकदम से यहाँ पर से फॉर्मेशन और इंटीग्रेशन के मैक्स लेवल पर पहुंच गए हो, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस तरह से इवोल्यूशन में तो कम से कम 1 साल लगता है, दोनों ने ये कैसे किया होगा। तो लियांशु कहते हैं कि ब्रदर मुझे लगता है कि फादर को इस बारे में बताना ही होगा। तो इसी के साथ यंग मास्टर भाई जो होता है अपने फादर को बताता है कि फादर आपने यहाँ पर इस बात के ऊपर टेंशन नहीं दी, लेकिन क्या आपको याद है लास्ट टाइम जब फेंग मैंग लियू मेरे साथ आया था और मैंने उसके हाथ में चेन बांधी हुई थी, हमने आपको बताया था कि वो एक डुअल कल्टीवेशन मेथड है जिसमें हम लोग टैग टीम कल्टीवेशन करते हैं। आपको यहाँ पर डोमिनेंस एनर्जी को इंक्रीज करने के बारे में बताया था ना। तो फादर उसे कहते हैं हाँ मुझे याद आ गया, तुमने मुझे बताया था, उसे टैग टीम डोमिनेटिंग कल्टीवेशन टेक्निक कहा जाता है। क्या वाकई में वो काम करती है? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे भी यहाँ पर बताओ, मैं भी किसी के साथ यहाँ पर इस तरह की टैग टीम डोमिनेशन टेक्निक को परफॉर्म करूंगा ताकि मैं भी यहाँ पर इंप्रूव कर सकूं। तब वो बेचारे दोनों आगे से बिल्कुल खामोश हो जाते हैं कि अब डैड को यहाँ पर क्या बताएं कि इस तरह का कोई मेथड है ही नहीं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 113 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे अब यहाँ पर और क्या होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर से इंटरेस्टिंग आर्क स्टार्ट होने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।